मेरे चैनल धार्मिक जीवन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ अपने चैनल धार्मिक जीवन में एक नए वीडियो के साथ। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रसोई घर में हमें कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो कि हमें भूल कर भी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इससे हमें क्या होगा कि धन दौलत का नुकसान होने लगेगा, धन दौलत की हानि होने लगेगी। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं या ऐसा कौन सा काम है जिससे हमें भूल कर भी रसोई घर में नहीं करनी चाहिए। चलिए दोस्तों जानते हैं। सनातन धर्म में वास्तुशास्त्र की अहम भूमिका है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। दरअसल वास्तुशास्त्र हमारा दैनिक जीवन बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। मतलब हमारा जो प्रतिदिन का जो भी काम है या जो भी हमारा दैनिक हमारा जो जीवन है उसमें वास्तुशास्त्र की बहुत बड़ी अहम भूमिका होती है और ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावित भी करता है। जिस तरह से वास्तुशास्त्र में घर और ऑफिस आदि से संबंधित नियम बताए गए हैं, ठीक उसी तरह वास्तुशास्त्र में रसोई घर से संबंधित भी कुछ नियम बताए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि वास्तुशास्त्र घर में बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें सही नियम बताता है कि कौन सी चीज़ें कहाँ रखी होनी चाहिए, कौन सी हमें गलतियाँ जो है वो भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। वैसे ही कुछ काम है, कुछ गलतियाँ जो हमें रसोई घर में नहीं करनी चाहिए। हमारे घर की सबसे विशेष जगह होती है रसोई घर या किचन। माना जाता है कि किचन बहुत कुछ कहता है। यहीं से माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद, सुख, समृद्धि और शांति जन्म लेती है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है हमारे घर में रसोई घर का। जी हाँ, और इसमें हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत सी ऐसी गलतियां हैं जो हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आप अपने रसोई घर में कुछ गलतियां कर रहे हैं तो आज से उन्हें दोहराना बंद कर दीजिए। जी हाँ, जाने अनजाने जो भी हमसे गलतियाँ होती हैं, मैं आगे बताऊंगी उसके बारे में, तो उन सभी गलतियों को हमें दोहराना नहीं चाहिए, दोहराने से बचना चाहिए, ताकि धन दौलत का जो भी हानि है वो ना हो, और अगर हो भी रही है तो वो बंद हो जाए। चलिए देखते हैं हमें क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। रसोई घर के स्टैंड के पत्थर पर अगर आप रोटी बना रहे हैं और चकले का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो ये राहु और केतु से संबंधित दोष उत्पन्न करता है। जी हाँ दोस्तों, आजकल मॉड्यूलर किचन है तो सभी किचन में टाइल्स लगे होते हैं और ग्रेनाइट की पत्थर की स्लैब्स बनी होती हैं। तो हम क्या करते हैं, चकला छोड़ के हम डायरेक्ट उस पर ही रोटी बेलते हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा चकले का इस्तेमाल करना चाहिए और वो भी हरे रंग के पत्थर से बने, जिसका प्रयोग सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। अगर आपके पास चकला और बेलन तो सभी के पास होता है, तभी रोटी बनाते हैं, लेकिन कई बार होता है कि हम चकले को छोड़कर डायरेक्ट स्लैब पर या पत्थर पे ही हम रोटी बेल लेते हैं और चकले का इस्तेमाल नहीं करते। तो ऐसा नहीं करना है और कोशिश करना है कि हरे रंग के चकले का इस्तेमाल हम करें। वहीं रोटी बनाने के लिए लकड़ी के बेलन का ही इस्तेमाल करें, इससे राहु और केतु प्रसन्न होते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमें लकड़ी के बेलन का ही हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए। इससे जो भी हमारे राहु और केतु का जो भी दोष है वो कटता है और वो प्रसन्न होते हैं, ताकि उनकी कृपा हम पर बनी रहे। तो इन बातों का ख्याल आप ज़रूर रखें कि लकड़ी का ही बेलन इस्तेमाल करें। इसके अलावा भोजन हमेशा रसोई घर में ही बैठकर करना चाहिए। ऐसा करने से राहु शांत होता है और ज़िंदगी में सुख, शांति, समृद्धि आती है। जैसा कि आप जानते हैं कि रसोई घर में हम खाना बनाते हैं और आजकल है कि डाइनिंग टेबल है, वहीं पे हम बैठ के खाना खाते हैं। मगर ऐसा माना जाता है कि अगर आप रसोई घर में बैठकर ही खाना खाते हैं तो ये सबसे ज़्यादा उत्तम होता है। रोटी या खाना कभी भी अकेले बैठकर मत खाइए, बल्कि अपने परिवार के साथ बैठकर खाएं। ऐसा करने से परिवार में लड़ाई झगड़े कम होते हैं। तो जब भी दोस्तों आपको मौका मिले, आजकल तो सभी व्यस्त रहते हैं अपने कामों में, सभी की टाइमिंग मैच नहीं करती, लेकिन जब भी वक्त मिले एक ही साथ आप सब पूरे परिवार बैठकर खाना खाएं। अगर डिनर में हो सके तो डिनर में सब अगर मिलते हैं तो सब साथ में खाएं। लंच में अगर मौका मिलता है तो लंच बैठकर सब साथ खाएं। ऐसे तो
तीनों टाइम का खाना हमें सबको साथ में मिलकर खाना चाहिए, पूरे परिवार को। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, तो जब भी आपको वक्त मिले, जिस टाइम पर भी, तो आप साथ बैठकर ही खाना खाएं। ऐसा करने से तो हमें माँ लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है, घर में सुख समृद्धि आती है, लड़ाई झगड़े कम होते हैं। तो देखा दोस्तों, ये कुछ वास्तुशास्त्र के नियम हैं जो कि रसोई घर से पे लागू होती है, और ये हमें बिल्कुल मानकर चलना चाहिए। जो भी नियम यहाँ बताए गए हैं उनको आप ज़िंदगी में इस्तेमाल करिए, उनको लागू करिए, तो देखिएगा बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो धीरे धीरे सॉल्व हो जाएंगी। जो भी आपको नुकसान हो रहा है वो बंद हो जाएगा, और इन बातों का आप हमेशा ध्यान रखें। तो दोस्तों, कैसी लगी यह वीडियो, कैसी लगी ये जानकारी? अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें, जय माँ अन्नपूर्णा भी अवश्य टाइप। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल धार्मिक जीवन को ज़रूर ही सब्सक्राइब करके जाएं, और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, ताकि आपको जब भी कोई नई वीडियो आए इस चैनल पे तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप मेरे वीडियो को एंजॉय कर सको, सीख सकें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खूब खुश रहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।